इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं कैलकुलेटर एप्लीकेशन विजुअल बेसिक 6 में। तो सबसे पहले क्रिएट करते हैं न्यू प्रोजेक्ट, फाइल मेन्यू, न्यू प्रोजेक्ट, स्टैंडर्ड एक्सी और फिर क्लिक कर दें ओके। आपके सामने है, मैं फॉर्म को रिसाइज कर देता हूं और अब मैं फॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज सेट करता हूं। सबसे पहले इस टेक्स्ट को चेंज करते हैं। कैप्शन प्रॉपर्टी को मैं कर देता हूं परीजा कैलकुलेटर प्रो। हो गया। अब मैं ये मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बटन्स को रिमूव करता हूं। तो यहाँ पे चलते हैं और मैक्स बटन को फॉल्स कर दें और मिन बटन को फॉल्स कर दें तो चले जाएंगे। मैं चाहता हूँ ये फॉर्म हमेशा सेंटर में नज़र आए, तो उसके लिए हमने जो प्रॉपर्टी सेट करनी है वो है स्टार्ट पोजीशन और इसे मैं सेंटर स्क्रीन कर देता हूँ। हो गया। अब मैं एक टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल ऐड करता हूँ। हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ इस टेक्स्ट 1 के बजाय ये टेक्स्ट हो जाए 0 और मैं चाहता हूँ सेंटर में नज़र आए, तो अलाइनमेंट प्रॉपर्टी को कर देते हैं सेंटर। और मैं चाहता हूँ बड़ा नज़र आए तो फॉन्ट प्रॉपर्टी को कर देते हैं बोल्ड और 26 या 5 कर देते हैं। मैं 6 कर देता हूँ, आपके सामने है। अब इसकी साइज को थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं। अब मैं चाहता इसकी बैक कलर जो है वो येलो हो जाए, तो बैक कलर प्रॉपर्टी में चलते हैं और इसे येलो कर देते हैं। हो गया। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसमें कुछ बटन्स ऐड कर दूं, तो सबसे पहले हम एक बटन ऐड कर देते हैं और मैं इसकी फॉन्ट को चेंज कर देता हूं और मैं चाहता हूं बोल्ड हो जाए और 12 इसकी साइज हो। आपके सामने है। अब मैं कॉपी कर देता हूं, पेस्ट कर लें, एक दफ़ा फिर पेस्ट कर लें, एक दफ़ा फिर और 2 दफ़ा और। अब हमारे पास 5 बटन्स मौजूद हैं। एक्चुअली 6 हो गए, डिलीट कर दिया मैंने एक को। अब मैं इन सारों को सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी और फिर पेस्ट। नो 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 नो। और इसी तरह हम दोबारा करेंगे। नो 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 नो। हो गया। और एक दफ़ा फिर। और आप देख रहे हैं हमारे सारे बटन्स क्रिएट हो जाएंगे। अब रिसाइज कर देता हूं फॉर्म को और इसे भी रिसाइज कर देते हैं। हो गया। अब आपके सामने है। रन करते हैं इस स्टेज पे, तो आपके सामने है। अब मैं चाहता हूं कि इस फॉर्म जो कि करंटली फॉर्म 1 है, इसका नाम चेंज कर दें और मैं इसको कर देता हूं कैल्क फॉर्म। हो गया। मैं चाहता हूं इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम हो txt calc। हो गया। अब हम इन बटन कंट्रोल्स में या कमांड बटन्स में कंटेंट को ऐड करेंगे, तो इसकी कैप्शन प्रॉपर्टी को मैं चेंज कर देता हूं। स्टार्ट करते हैं 1, फिर 2, फिर 3, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसको मैं कर देता हूं प्लस स्लैश माइनस। इसे कर देते हैं डॉट। इस वाले को रिमूव कर देते हैं और इसे बड़ा कर देते हैं और इसकी कैप्शन प्रॉपर्टी मैं कर देता हूं इक्वल। इसे CE यानी क्लियर एंट्री, इसे C, इसे प्लस, इसे माइनस, इसे स्लैश डिवीजन के लिए और ये मल्टीप्लिकेशन। अब मैं चाहता हूं नाम भी चेंज करूं। कमांड 6, कमांड 10 ये स्टैंडर्ड नाम नहीं है, इनको अच्छे से नाम दे देते हैं। और पहला वाला होगा कमांड 0,
दूसरा वाला CMD 1। इसी तरह मैं इन सब के लिए कर देता हूं। तो मैंने सब के लिए कर दिया है। ये कमांड 3 आप देख रहे हैं, कमांड 4, कमांड 5, कमांड 6, कमांड 7 आपके सामने है, कमांड 8, कमांड 9। इसी तरह इसको कर देते हैं CMD प्लस माइनस, इसे CMD डॉट, इसे कर देते हैं CMD इक्वल CMD क्लियर एंट्री, CMD clear, CMD plus, CMD minus, CMD divide हो गया, और आखिर में CMD multiply। अब हमने इसको मीनिंगफुल नाम दे दिया, आपके सामने है सारों के लिए। अब हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे। कोडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं इस टेक्स्ट बॉक्स की कुछ और प्रॉपर्टीज को सेट करें। रन करते हैं। करंटली आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे मैन्युअली चेंजेस कर सकता हूँ। तो मैं चाहता हूं कि यूजर यहाँ पे चेंजेस ना कर सके, डायरेक्टली जो भी चेंजेस हो बटन के थ्रू हो। तो सेलेक्ट कर ले इसको, और इसकी एक प्रॉपर्टी है, और रीड ओनली करने के लिए इसको हमने, इसकी प्रॉपर्टी है लॉक, उसको करंटली फॉल्स है तो उसको ट्रू कर दें। अब लॉक हो जाएगा। रन कर दें, और जब हम टाइप करने की कोशिश करेंगे तो कुछ टाइप नहीं कर सकते। अब हम चाहते हैं जिस बटन पे भी हम क्लिक कर दें यहाँ पे वो आ जाए। तो किस तरह करेंगे? बहुत आसान। 1 से स्टार्ट करते हैं, और टेक्स्ट कैल्क डॉट टेक्स्ट में क्या कर दो, जो भी इसमें करंटली मौजूद है टेक्स्ट कैल्क डॉट टेक्स्ट, और उसमें क्या ऐड कर दो, 1 आपके सामने है। तो मैंने क्या किया कि टेक्स्ट कैल्क में जो भी टेक्स्ट है उसमें 1 ऐड कर दो। तो अब आप देखेंगे 0 था, इसने 1 ऐड कर दिया। अब मैं एक कंडीशन डालूंगा, अगर 0 है सिर्फ तो फिर 0 को हटा दो, क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा। 0 पहले से मौजूद है, हमें इस 0 की ज़रूरत नहीं। अगर 0 के अलावा कुछ है तो बस फिर ऐड करेगा। तो किस तरह करेंगे? ये सर्च करेगा कि 0 है, अगर 0 है तो 0 को रिमूव कर दो। तो किस तरह करेंगे? बहुत आसान है। इफ txt calc dot text, अगर उसमें सिर्फ 0 है तो फिर क्या करो, txt calc dot text, और उसमें सिर्फ नंबर ऐड करो। तो कौन सा नंबर? 1। else अगर कुछ और है तो फिर उस नंबर के साथ 1 को ऐड करो। तो रन कर देते हैं, और अब आप देख रहे हैं पहले 0 था तो इसने सिर्फ 1 ऐड किया। अब आप इसमें ये ऐड कर सकते हैं। और फिर मैं चाहता हूं, करंटली आप देख रहे हैं कि हम इस नंबर को जितना भी बढ़ा सकते हैं डाल सकते हैं। मैं चाहता हूं कि हम यहाँ पे मैक्सिमम 10 नंबर्स डाल सके। तो किस तरह करेंगे? एक और कंडीशन डाल देते हैं, और लेंथ में लिख देता हूं टेक्स्ट कैल्क डॉट टेक्स्ट, कि जो टेक्स्ट बॉक्स में जो की लेंथ है अगर वो 10 के इक्वल नहीं है तो फिर ये सारा प्रोसेस करो। अगर 10 से ज्यादा है, 10 से ज्यादा है तो फिर इग्नोर करो इस कोड को। तो रन कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब और नहीं ऐड करेगा, आप देख रहे हैं। 10 डिजिट ही ऐड करेगा। हो गया। अब हमने ये कोड हर बटन के लिए लिखना है, तो कॉपी कर लें और फिर 2 में चलते हैं, और अब ये 2 हो जाएगा।
रन करते हैं, 0 है, अगर 2 पे मैं क्लिक कर दूं तो आप देख रहे हैं 2 हो जाएगा, 0 रिमूव कर देगा और अब ये काम कर रहा है। अब हम ये कोड सारों के लिए ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक आसान तरीका है और वो है कि एक सब बना लें और एक ही दफ़ा इसको लिख दें। तो किस तरह करेंगे, इस सारे कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आते हैं टूल, ऐड प्रोसीजर, सब हमने ऐड करना है और उसे नाम दे देता हूँ ऐड डिजिट और इसे पब्लिक ही रहने दें, प्राइवेट भी कर सकते हैं लेकिन मैं पब्लिक रहने देता हूँ। ऐड कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर ले। फिर मैं यहाँ पे एक पैरामीटर डाल देता हूँ और उसे नाम देता हूँ नंबर और एज इंटीजर या एज स्ट्रिंग हमने इसको दे दिया। अब इस 2 के बजाय नंबर कर दें और यहाँ पे भी नंबर कर दें। सिंपल एज दैट। तो अब ये क्या करेगा, ये सब कि अब हम इनको कॉल करेंगे अपने इन नंबर्स में एक ही दफा। तो ऐड डिजिट और कौन सा डिजिट ऐड करो, 2। इसी तरह यहाँ पे भी ऐड डिजिट, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और ये 1। तो अब जब रन करेंगे तो आप देखेंगे एग्जैक्टली उसी तरह काम कर रहा है जैसे पहले कर रहा था। तो अब मैं इन सारों के लिए ऐड कर देता हूं आपके सामने 3 और सिर्फ 3 कर दें। तो आप देख रहे हैं कितना आसान हो गया ये कोड। फिर 4, इसी तरह 5, इसी तरह 6, इसी तरह 7, और 8 और फाइनली 9 में भी ऐड कर देते हैं। रन कर दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 आप देख रहे हैं। अब हमने 10 के लिए ऐड करना है। 10 का कोड थोड़ा सा डिफरेंट है, 0 का एक्चुअली कोड थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, कि 0 के केस में हमने ये कंडीशन चेक नहीं करनी क्योंकि ऑलरेडी 0 है, हम 0 ऐड कर रहे हैं तो बस इग्नोर कर देगा। तो किस तरह ऐड करेंगे, बहुत आसान है ये भी। उसी तरह अगर तो लेंथ 10 नहीं है तो फिर ऐड करना है, इज नॉट इक्वल टू 10, और फिर इसमें एक कंडीशन डाल देते हैं, इफ टेक्स्ट बॉक्स में 0 ना हो तो तब, अगर सिर्फ 0 है तो फिर ऐड नहीं करेगा, अगर 0 नहीं है तो फिर क्या ऐड करेगा, टेक्स्ट कैल्क डॉट टेक्स्ट में जो है उसके साथ 0 ऐड करेगा। वो फिर एंड इफ। अब जब रन करेंगे, चूंकि 0 है तो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन 2 के बाद 0 एक्चुअली एरर दे रहा है। देखते हैं क्यों दे रहा है, और इसकी वजह है कि हमने ये नाम गलत लिखा है, ये एक्चुअली txt calc है। तो रन कर दें, अब बिल्कुल ठीक काम करेगा और आप देख रहे हैं काम कर रहा है। अब चूंकि 10 से ज़्यादा है तो एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर रहा। अब हमने 0 भी कर लिया है। अब चलते हैं डॉट की तरफ, और
और डॉट भी बहुत आसान है, टेक्स्ट कैल्क डॉट टेक्स्ट में डॉट हमने ऐड करना है। तो जो भी टेक्स्ट यहाँ पे मौजूद होगा उसके साथ डॉट लगा दो। रन कर दें तो अब आप देख रहे हैं डॉट ऐड हो रहा है, लेकिन हम एक से ज़्यादा डॉट ऐड कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ सिर्फ एक डॉट ऐड कर सकें, तो उसके लिए हम एक कंडीशन देंगे और एक स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ करेंगे जो है इन स्ट्रिंग। तो इन स्ट्रिंग हमारे टेक्स्ट बॉक्स में सर्च करेगा किस चीज़ को, डॉट को, और अगर वो फॉल्स है, नहीं वो आई मौजूद नहीं है, डॉट पहले से मौजूद नहीं है, तो तब ऐड करेगा। तो इस फंक्शन का मतलब ये है कि अगर डॉट मौजूद नहीं है, फॉल्स इसीलिए देखा है, तो फिर ऐड करो। अगर डॉट मौजूद है तो ये ट्रू हो जाएगा और फिर ये कोड रन नहीं होगा। तो रन कर दें to और अब हम कोई और डॉट ऐड नहीं कर सकते। अब हम प्लस माइनस को ऐड करेंगे, और ये क्या है, txt-calc डॉट टेक्स्ट, और उससे पहले माइनस लगाओ जो भी है हमारे टेक्स्ट बॉक्स में। रन कर देते हैं और आप देख रहे हैं इसने माइनस लगा दिया, लेकिन मैं चाहता हूं जब दोबारा क्लिक करें तो माइनस हट जाए। एक दफ़ा क्लिक करें माइनस आ जाए और दोबारा क्लिक करने से माइनस चला जाए। तो करंटली सिर्फ माइनस को ऐड ही कर रहा है। तो किस तरह करेंगे, दोबारा इन स्ट्रिंग फंक्शन को यूज़ करेंगे। चेक करते हैं कि इस दफ़ा कि हमारे टेक्स्ट बॉक्स में माइनस मौजूद है या नहीं। अगर नहीं है मौजूद तो फिर माइनस ऐड कर दो, और अगर मौजूद है तो फिर क्या करो, रिमूव कर दो। तो टेक्स्ट कैल्क डॉट टेक्स्ट, और माइनस को रिमूव करने के लिए हम उसको एब्सोल्यूट कर लेंगे। एक और फंक्शन है एब्सोल्यूट, इसका मतलब है कि अगर हमारे टेक्स्ट बॉक्स में कोई माइनस की वैल्यू है उसे प्लस कर दो। मैंने क्या किया, चेक करो कि अगर माइनस नहीं है तो माइनस डाल दो, अगर माइनस है तो फिर यहाँ आएगा और जो भी वैल्यू इस टेक्स्ट बॉक्स में होगी उससे माइनस रिमूव कर देगा, क्योंकि उसको एब्सोल्यूट कर देता है। तो 2 माइनस, और फिर आप देख रहे हैं दोबारा क्लिक करने से माइनस चला जाता है, दोबारा माइनस, फिर माइनस चला जाता है। अब ये भी हो गया। अब हम चाहते हैं कोड करें प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो किस तरह करेंगे, लेट्स से हमने ये एंटर किया और हम प्लस करना चाहते हैं। तो जब प्लस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे 0 हो जाना चाहिए, और जो वैल्यू यहाँ पे पहले से मौजूद है वो से एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, और फिर दोबारा हम कोई और वैल्यू ऐड करेंगे। तो जैसे ही मैं इक्वल पे क्लिक करूंगा, जो वैल्यू यहाँ पे होगी और जो मैंने वेरिएबल में स्टोर की वो दोनों ऐड हो जाने चाहिए। तो बहुत आसान है ये कोड भी। चलते हैं प्लस के कोड में, और हमने क्या करना है, सबसे पहले टॉप पे हम 2 चंद वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, और पहला वाला है फर्स्ट एज सिंगल, क्योंकि हम चाहते हैं इंटीजर और डेसिमल दोनों को के लिए। अगर हमने सिर्फ इंटीजर लिख दिया तो फिर डेसिमल काम नहीं करेगा। तो फिर सेकेंड एज सिंगल, और फिर डिम ऑपरेटर एज इंटीजर। तो अब हम इन तीनों को यूज करेंगे। दोबारा चलते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, जब हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, फर्स्ट में जो भी टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू होगी उसे
उसे स्टोर कर देगा, फिर calc डॉट टेक्स्ट को 0 कर देगा, और चूंकि हमने प्लस का बटन क्लिक किया है तो ये ऑपरेटर में वेरिएबल में 1 डाल देगा। हम 1 डाल रहे हैं फॉर प्लस, 2 होगा फॉर माइनस, 3 होगा फॉर डिवाइड एंड 4 होगा फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो आपके सामने ये कोड है अब मौजूद है। इसी तरह अब मैं इसको यहाँ रहने देता हूँ और इक्वल को कर देते हैं। तो चूंकि हमने प्लस को पे क्लिक कर दिया, तो अब जैसे ही मैं इक्वल क्लिक करूंगा तो ये जो वैल्यू उस वक्त मौजूद होगी टेक्स्ट बॉक्स में उसे सेकंड वेरिएबल में डाल देगा। और फिर क्या करेगा, देखेगा इफ ऑपरेटर इज इक्वल टू 1 यानी कि प्लस है, तो फिर क्या करो, txt calc डॉट टेक्स्ट में दोनों वैल्यू को जमा कर दो, फर्स्ट प्लस सेकेंड। तो सिंपल एज दैट। रन कर देते हैं। 2 प्लस, आप देख रहे हैं इसने वो वेरिएबल फर्स्ट में डाल देगा, 0 कर दिया और ऑपरेटर 1 कर दिया। अब अगर मैं 5 क्लिक करता हूं और इक्वल पे क्लिक करूंगा तो आपको 2 + 5 7 शो कर रहा है। तो इसी तरह हम माइनस के लिए भी कर लेते हैं। एग्जैक्टली वही कोड, ये वाला कोड। तो बेहतर तरीका क्या है कि हम एक फंक्शन क्रिएट कर लें या सब, लेकिन सब नहीं क्रिएट करते हैं, सिर्फ कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। माइनस, और फिर ये जरा क्विकर है इसलिए मैं कर रहा हूं इसको इस तरह। अगर आप सब ऐड करना चाहते हैं तो कर दें। और फाइनली इसके लिए भी कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 4 is 4 मल्टीप्लाई। थ्री 4 डिवाइड है और 2 4 माइनस। बटन में चलते हैं। अब रन करते हैं। 5 + 4 9, फिर 9 - 5 4। काम नहीं कर रहा, दोबारा इसको करते हैं। एक्चुअली हमने कोड नहीं लिखा इक्वल में, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई के लिए। तो यहाँ पे चलते हैं। करंटली सिर्फ प्लस के लिए है, तो इसे कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट 4 दफा। और इसे प्रॉपर्ली डाल देते हैं यहाँ पे। अब अगर 2 है तो माइनस कर दो, अगर 3 है तो डिवाइड कर लो, और अगर 4 है तो मल्टीप्लाई कर दो। रन कर देते हैं। 5 + 2 7, -5 2 कर देगा, डिवाइड 2 1 और मल्टीप्लाई 4 4, या दोबारा मल्टीप्लाई बाय 2 8। तो आप देख रहे हैं अब सारा काम कर रहा है। अब हम C यानी क्लियर और क्लियर एंट्री के लिए कोड करते हैं। क्लियर का मतलब है कि सब कुछ दोबारा से स्टार्ट करो यानी रीसेट कर दो। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान। क्लियर में हमने क्या करना है, सबसे पहले txt अपने टेक्स्ट बॉक्स को 0 कर देना है,
फिर फर्स्ट वेरिएबल को 0 कर देना है यानी एम्प्टी कर देना है, और सेकंड को भी 0 कर देना है यानी एम्प्टी कर देना है, और फिर ऑपरेटर को भी 0 कर देना है, यानी कि करंटली कोई ऑपरेटर नहीं है। रन कर देते हैं 5 प्लस, और फिर मैंने क्लियर कर दिया तो 0 हो जाएगा, या 5 प्लस 2 इक्वल के बजाय मैं ये कर देता हूँ, तो अब आप देख रहे हैं कुछ नहीं हो रहा। तो अब हमने क्या करना है, 8 प्लस 2 10 क्लियर कर दें, तो आप देख रहे हैं कुछ नहीं हो रहा, प्लस 7 डिवाइड 2 और 3.5। और क्लियर एंट्री में क्या करना है, जो भी यहाँ पे मौजूद होगा उसे सिर्फ 0 करेगा, ताकि हम अगर हमने माइंड चेंज कर दिया तो हम उसे डिलीट कर सकें। सिंपल एज दैट। रन कर दें, 2 प्लस 25 प्लस 24 नहीं 5 तो 30, 25 प्लस 5 दोबारा कर देते हैं, 25 प्लस 24, मैंने इरादा चेंज कर दिया, 24 के बजाय 4 करना चाहता हूं तो 29। लेकिन अगर क्लियर करेंगे 25 प्लस 4 को क्लियर कर दिया तो दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो इस ट्यूटोरियल में आपने देखा हमने सारा कोड किया, हमने इस कैलकुलेटर एप्लीकेशन को डेवलप किया और ये आपके सामने है। अब एक फाइनल चीज जाने से पहले हम करेंगे और वो है एरर्स हमारे इक्वल के बटन में। कॉमन एरर्स डिवीजन के साथ आते हैं जब हम किसी नंबर को 0 के साथ डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल 5 डिवाइडेड बाय 0, तो आप देख रहे हैं आपको ये एरर शो कर रहा है। तो हम चाहते हैं जब कोई एरर हो तो ये हमें प्रॉपर मैसेज दे ताकि हम इसको एरर को रिमूव कर सके। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान। इक्वल में चलते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं ऑन एरर, यानी अगर कोई एरर हो तो गो टू उस लाइन में जाओ जहाँ पे लिखा है एरर मैसेज। तो फिर हम इसको डिफाइन भी कर देते हैं। इन दोनों को मैच करना चाहिए, इस और इसको, वरना फिर इसको पता नहीं चलेगा कि किस लाइन पे जाना है। और इसके आगे आपने फुल कॉलन लगाना है। और फिर मैं मैसेज बॉक्स दे देता हूँ, यू कैन नॉट divide any number with 0। हो गया VB OK only, VB information का आइकॉन और एरर। तो रन कर देते हैं। तो अब आप देख रहे हैं क्या कह रहे हैं, यू कांट डिवाइड एनी नंबर विद 0। अब अगर मैं इस नंबर को चेंज कर दूं, 3 कर दूं, तो आप देख रहे हैं अब करेक्ट हो गया, लेकिन फिर भी एरर शो कर रहा है। इसकी एक वजह है, हम चाहते हैं जब ये अगर कोई एरर नहीं हो यहाँ पे पहुंचे तो एग्जिट कर दें। तो एग्जिट सब। तो अब क्या करेगा, अगर एरर नहीं है यहाँ पे आ गया तो फिर एग्जिट कर देगा और ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर आप ये नहीं देंगे तो फिर करेक्ट इंफॉर्मेशन भी शो करेगा और एरर भी शो करेगा। तो अब रन करते हैं, 5 डिवाइड 0 तो करेक्टली शो कर रहा है। अगर मैं 0 को उठा के कुछ और कर देता हूं तो अब एरर मैसेज शो नहीं कर रहा।